जय श्री महाकाल। दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया है उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना, कोई अनुभव लेके आऊं, कोई लाइव साधना लेके आऊं, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा लाइव शिविर चल रहा है, साधना चल रही है और शिष्यों को सिद्धि भी मिल रही है। आप लोगों के सामने लाइव उनके अनुभव लेके आ रहा हूं मैं सबके, और उनकी जो सिद्धियां करके जा रहे हैं मेरे शिविर के भीतर से, उनके भी अनुभव लेके आ रहा हूं आप लोगों के सामने। आज मैं आप लोगों के लिए एक सबसे ताकतवर साधना लेके आ रहा हूं मैं। जो ये साधना है, ये साधना एक जिन्नात की साधना है। ये जो साधना है, ये साधना मेरे जो परदादा गुरुजी हैं, ये उनके द्वारा की गई थी। ये साधना मेरे परदादा गुरुजी के द्वारा मेरे दादाजी गुरु को दी गई, उनके द्वारा मेरे गुरुजी को दी गई, उन्हीं के द्वारा ये साधना मेरे को दी गई। ये साधना, और आज मैं आप लोगों के सामने उस साधना को लेके आ रहा हूं मैं। ये जो साधना है, ये साधना कम से कम नहीं तो 200 साल पुराना अमल है। ये 200 साल पुराना, इस अमल को मेरे परदादा गुरुजी ने किया, मेरे दादा गुरुजी ने किया, और इस अमल को मेरे गुरुजी भी कर चुके हैं इस अमल को। और ये अमल पूरे तरीके से कामयाब अमल है। इस अमल के ऊपर मैं 1,00,000% खुला चैलेंज रख सकता हूं। इस अमल के ऊपर मैं खुली शर्त रख सकता हूं भी, इसमें सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी, 1,00,000% मिलेगी। मैं हमेशा आप लोगों के सामने वही अमल लेके आता हूं, हमेशा आप लोगों के सामने जो पूर्ण रूप से कामयाब होते हैं। जो कि अमल आज मैं आपके लिए जो जिन्नात का अमल लेके आ रहा हूं, इसका नाम है ईसा अल जबर। ये एक जिनात है, ईसा अल जबर एक जिनात है, जिसका अमल जो कि 200 साल पुराना अमल है। इस अमल के भीतर करना क्या है आपको, पहले तो मैं ये आपको बताऊं। दूसरी चीज आपको ये बता देता हूं मैं भी, बहुत से लोग मुझे बात पूछते हैं कि एक सवालात करते हैं लाइव के भीतर या यूट्यूब के ऊपर कमेंट भी करते हैं भी, आप मंत्र क्यों नहीं देते हैं। मैं आपको मंत्र इसी वजह से कई बार नहीं देता हूं, क्योंकि जब भी हम, ठीक है ना, कोई भी जैसे मंत्र यूट्यूब के ऊपर डाल देते हैं, कई बार क्या होता है, बिना सोचे समझे कोई भी इंसान उस अमल को करने की कोशिश करता है। उसके भीतर क्या होता है, उसके भीतर उसको एक तो हानि उठानी पड़ती है, अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़ते हैं। क्योंकि अमल कोई भी होता है, ठीक है ना, हर अमल, कोई भी अमल है, अगर आप कोई भी अमल करते हैं, ठीक है, उस अमल को आप बिना गुरु की आज्ञा के मत कीजिए। जब तक आपके पास उस अमल की पूरी जानकारी नहीं है, जब तक आपके पास कोई गुरु नहीं है, गुरु का निर्देश नहीं है आपके पास, ठीक है, मैं हमेशा आप लोगों को यही चीज समझाता। आप लोगों ने मेरे लाइव के भीतर भी देखा होगा, जब शिष्य साधना करते हैं कई लोग, तो किस प्रकार से शक्तियां उनके ऊपर हावी हो जाती हैं। अगर यही आप बिना सोचे समझे उस मंत्र को उठा के करते हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं उसकी जिम्मेवारी किसकी है। इसी वजह से मंत्रों को हम नहीं देते हैं यूट्यूब के ऊपर, ताकि कोई बिना सोचे समझे उसको मत करे, अपनी जिंदगी से उसको हाथ ना धोने बैठ जाए। ठीक है, कहना बहुत आसान होता है सबको भी, हम जिन करेंगे, जिन्नात करेंगे। जब सामने आकर बैठ जाता है ना, वो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। कोई जिनात कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भी, आपने पढ़ा और वो आ गया और आपको उसने आके बोला जो हुक्म मेरे आका। अच्छों के बिना छूट जाता है अच्छों। मेरे लाइफ के भीतर भी आप लोगों ने देखी होंगी ये चीजें। तो मैं हमेशा यही समझाता हूं आप लोगों को, अगर कोई भी चीज आप करते हैं, ठीक है, तो गुरु के निर्देश अनुसार। क्योंकि काफी लोग कमेंट करते हैं कि आप मंत्र नहीं देते, तो यही रीजन होता है मंत्र नहीं देता। अब आगे बढ़ते हैं जो इस साधना के ऊपर,
ठीक है, इस साधना को करना किस प्रकार से है आपको। इस साधना के भीतर पहली तो ये चीज है, ये जो साधना है, ये साधना सिर्फ 7 दिन की साधना है, मात्र 7 दिन की साधना। आप इस साधना को किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं, किसी भी कोई भी शनिवार हो उस दिन आप इस साधना को कर सकते हैं। ये साधना ये घर पे नहीं कर सकते। एक साधना को पहली चीज तो ये सबसे बड़ी बात बता दूं, इस साधना को अगर आपने करना है तो आपको अपने घर के बाहर इस साधना को करना होगा। कोई भी कीकर का पेड़ आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जो ये अमल है, ठीक है, ये अमल आपको कीकर के पेड़ के नीचे ही आपको करना होगा, तभी इसमें सिद्धि मिलेगी। अगर आप सोचे अभी किसी और जगह पे, किसी और जगह पे साधना नहीं होगी, क्योंकि ईसा अल जबर जो जिन्नात है ये आपको वहीं पर ही सिद्ध होगा और किसी जगह पे ये नहीं सिद्ध होगा। इसके भीतर जो सामग्री लगेगी, इसके भीतर आपको डेली हर रोज आपको 1.25 किलो आपको मीठी 1.25 किलो बर्फी लेनी पड़ेगी सफेद रंग की। उसके ऊपर आपको काफी सारी चाशनी बना के उसके ऊपर भी डालनी पड़ेगी, मतलब कि उसको आपको और मीठा करना पड़ेगा आपको। उसके साथ आपको 2 बोतल शराब की अपने साथ लेके जानी है। ये डेली आपको जिस स्थान के ऊपर साधना कर रहे हैं उस स्थान के ऊपर लेके जाना ही आपको। इस क्रिया के भीतर आपको काले रंग के वस्त्र डालने हैं, काले रंग का ही आपको आसन लेना है और सर के ऊपर भी आपको काले रंग का ही कपड़ा बांधना है आपको अपने सर के ऊपर। इस क्रिया के भीतर आपको मोगरे का इत्र चाहिए, ठीक है, और एक गुलाब का इत्र चाहिए। 2 इत्र आपको चाहिए इस क्रिया के भीतर। मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी साधना के भीतर वो मिल सके। आपको कीकर के पेड़ के नीचे जाना है रात्रि पूरे 11:30 बजे। जैसे ही आप अपनी साधना स्थल पे पहुंचेंगे उस समय आपको सारी सामग्री रख लेनी है, ठीक है। जो आपकी सामग्री का 1.25 किलो आपको मिठाई बोली गई है, 1.25 किलो मिठाई में से, ठीक है, आपको 2 पीस मिठाई के आपको अपने घेरे से बाहर रखने हैं। घेरे से बाहर रखने के बाद एक इत्र जो गुलाब का इत्र होगा, ठीक है, एक मोगरे का और एक गुलाब का इत्र चाहिए। जो गुलाब का इत्र होगा वो भी आपको अपने घेरे के बाहर रखना है, उस 2 मिठाई के पीस के पास आपको रखना है, ठीक है। और उसके साथ आपको एक अगरबत्ती जगा देनी है। ये करके उसके बाद आपको अपना घेरा लगा लेना है। जो बाकी सामान होगा, ठीक है, शराब, ठीक है, और बाकी की जो मिठाई होगी और जो मोगरे का जो इत्र होगा वो आपको खोल के, ठीक है, अपने पास रख लेना है जहां पर आपने मिठाई रखी। एक तरफ आपको अपने दो शराब की बोतलें हैं वो दोनों रख लेनी है आपको। शराब कोई भी ले सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने सामने आपको 5 अगरबत्ती जगानी है। जगाने के बाद, ठीक है, जो इस अमल की जो दुआ है, ठीक है, वो आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। इसको सिर्फ आपको 2 घंटे आपको पढ़ना है इस दुआ के भीतर, ठीक है। 2 दुआ जो है वो मैंने पहले भी बताया वो गुप्त रखी गई है। जैसे जैसे आपके दिन बढ़ते जाएंगे, जैसे 2 तीसरा दिन हुआ, जैसे तीसरा दिन हुआ आपका जो शरीर है वो उसमें वजन पड़ता जाएगा, ठीक है, भारीपन आता जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। धीरे धीरे आपकी जो थाइज है, टांगे है, पैर है, आपके कंधे है, इनके ऊपर पूरा प्रेशर पड़ता जाएगा, पूरा प्रेशर। देखते देखते आपकी आंखों के सामने से 2 पीस आपने मिठाई के रखे हैं। तीसरे दिन के बाद चौथे दिन से वो मिठाई के पीस गायब होने स्टार्ट हो जाएंगे आपकी आंखों के सामने, बिल्कुल, ठीक है, आपकी आंखों के सामने ये होगा। चौथे दिन से ये चीज स्टार्ट होनी चाहिए, आपके कंधे भारे मिठाई गायब होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे आपका 5वां और 6ठा दिन आएगा, ठीक है, वैसे वैसे आपके शरीर के ऊपर वजन पड़ता जाएगा और भारीपन होता जाएगा। जब आपके मिठाई के पीस गायब हो जाए चौथे दिन और 5वें दिन, ठीक है, आपके 2 दिन मिठाई के जो पीस है वो गायब होंगे। उसके बाद 6ठे दिन और 7वें दिन आपको मिठाई का वो टुकड़ा बाहर नहीं रखना है, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मिठाई का टुकड़ा आपको बाहर नहीं रखना है बिल्कुल भी। जैसे जैसे आपका अमल चलता रहेगा 6वें दिन वो आपके ऊपर और हावी होता जाएगा, पूरे तरीके से हावी होता जाएगा, क्योंकि वो जो आप मिठाई रखी हुई है आपने
अपने घेरे के भीतर, वो उसको लेने की कोशिश करेगा किसी तरीके से। तो इसी वजह से आपके शरीर के ऊपर पूरा वजन पड़ता रहेगा, प्रेशर पड़ता रहेगा, भारीपन आता रहेगा। ये होता है जब कोई चीजें लोग बोलते हैं साधना के भीतर हमारे ऊपर भार पड़ रहा है, हमारे ऊपर वजन पड़ रहा है। वो क्यों पड़ता है? वो इसी वजह से पड़ता है क्योंकि शक्तियां भोग लेने की कोशिश करती हैं अपना। 7वें दिन वो बिल्कुल सामने आकर, बिल्कुल प्रत्यक्ष खुली आंखों से आपके बिल्कुल सामने आकर आपसे मिठाई मांगेगा, आपसे बिल्कुल खुली आंखों से। उसकी आवाज बहुत दमदार होगी, बहुत ताकतवर होगी और दिखने में बहुत बड़ा होगा, वो बहुत ताकतवर। बस उसकी तरफ आपको ज्यादा नहीं देखना है आपको, ठीक है? आपको ध्यान उसकी तरफ नहीं देना है, ध्यान आपको नीचे की तरफ देना है अपना। उसके घुटनों से नीचे आपको ध्यान देना है, ठीक है? अगर उसकी आंखों की तरफ आप ध्यान देंगे तो वो आपके दिमाग के ऊपर कंट्रोल करके आपको घेरे से बाहर निकाल लेगा। आप अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं। फिर उस समय वो आपसे वो भोग मांगेगा, मिठाई मांगेगा और एक बोतल मांगेगा शराब की। उस समय आप उससे वचनबद्ध लीजिए, ठीक है? वचन कीजिए और उससे उसकी निशानी ले लीजिए। उसको बोलिए भी ठीक है, मैं तुम्हें एक मिठाई दे देता हूं, तू मुझे अपनी निशानी दे दे और बुलाने का तरीका बता दे और उससे वचन ले लीजिए। आप किसी भी प्रकार आपको लेनी है वचन, ठीक है? जैसे ही आप उसको वचन, वो निशानी देगा, ठीक है? और उसके बाद उसको बुलाने का तरीका भी आपको पूछना है। जैसे आप उसको बुलाने का तरीका पूछेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर उससे आपने बोलनी है, एक चीज जरूर बोलनी है। क्योंकि बहुत लोग ये चीज मेरे से सवालात करते हैं भी, अगर वो शक्ति निशानी देगी हमें तो वो क्या घेरे में होगी निशानी, घेरे से अगर बाहर होगी तो हम उसको उठाएंगे कैसे उस शक्ति को? तब उस समय आपको क्या बोलना होता है? उस समय आपको उससे बोलना होता है भी ठीक है, तू मुझे एक वचन दे, मुझे, ठीक है ना, जब मैं इस स्थान से, ठीक है, दूर चला जाऊं, ठीक है, 200 से 300 मीटर दूर चला जाऊं, उस समय तुम आकर अपना भोग लोगे, ठीक है? ये चीज आपको लाजमी बोलनी है। अगर ये नहीं बोलती, आप घेरे से तुरंत बाहर निकलते हैं तो वो आपको मार देगा। वो इन चीजों का ख्याल रखना। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत ताकतवर जिनात है, ये बहुत खतरनाक। इसको सिद्ध करने के बाद आप दुनिया के बेताज बादशाह बन सकते हैं। हर प्रकार की चीजें आपके अधीन होगी, आपकी हर प्रकार की। और इसकी ताकत बहुत ही ज्यादा ताकत है इसकी। कोई भी कार्य करवा सकते हैं इससे आप, किसी भी प्रकार का कार्य। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।